क्या दोस्तों आप भी अपने बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, जिस ब्रांड से आपकी एक अलग पहचान बनेगी, लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है। तो आज हम आपको दोस्तों बहुत कम पूंजी में यानी नाम मात्र की पूंजी से आपको एक ऐसा प्रोडक्ट देंगे, ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी देंगे जो कि दोस्तों कभी फेल नहीं होगा। इसमें आप कम पूंजी में अपना ब्रांड बना करके बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के अपने कंपनी की शुरुआत करके दोस्तों सेल्स की कला सीखते हुए अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करें, अपना ब्रांड कैसे बनाएं, कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट होगा, सारा प्रोसीजर आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं सत्तू का। ये सत्तू दोस्तों चने का सत्तू होता है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि 99% लोग इस समय शुगर से ग्रसित होते जा रहे हैं। सब अपने आप जो है लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, तो सब लोग चने का सत्तू को बहुत लाइक करते हैं। इसको बाटी में भी यूज होता है, ढाबा होटल सब जगह यूज होता है। तो आप इसको अपना ब्रांड कम पूंजी में बना सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप अपने मार्केट में जाइए, कुछ जानकारी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। जानकारी खुद एकत्रित करिए। जब आप सारी जानकारी एकत्रित करेंगे और बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो आप कभी फेल नहीं होगे। आप मार्केट में अपने जाइए और देखिए सत्तू क्या रेट बिक रहा है, किस साइज में बिक रहा है, उसका कितना रेट है। आपने रेट लिया और ये देखिए किस ब्रांड, कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा बिक रहा है। जो ब्रांड सबसे ज़्यादा बिक रहा है उसका आधा किलो 1 किलो जो भी खरीदना चाहते हैं आप खरीदिए और लाइए, उसको खाइए। खाने के बाद उसके स्वाद, उसके टेस्ट को आप देखिए, उसमें क्या रियलिटी है। ये आपका अनुभव हो गया। अब आपने सत्तू खरीदा और उसको खा के उसका अनुभव आपने ले लिया। अब आप एक कदम आगे अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, जो होलसेलर होते हैं किराना के, उनके यहाँ आप पूछिए जो ब्रांड आपने चॉइस किया था उस ब्रांड का सत्तू थोक में 5 किलो 6 किलो लेना नहीं, उनसे पूछिए मेरे पास दुकान है और हमको 5 किलो सत्तू चाहिए, क्या रेट है। अब आपने रेट ले लिया, आपने थोक का रेट ले लिया, फुटकर का रेट ले लिया, ब्रांड का चुनाव कर लिया, उसका टेस्ट भी ले लिया। तब आप देखेंगे दोस्तों क्या डिफरेंट आया। अब आप देखेंगे कि थोक और फुटकर में कम से कम 25 से 30 रुपए केजी में डिफरेंट आया होगा। अभी आपके पास अनुभव हो गया। अब दोस्तों आपको अपना ब्रांड के प्रोसीजर शुरू करना है, आप उसको एक तरफ कर दीजिए। अब आप अपना ब्रांड बनाने के लिए चलिए दोस्तों वहीं जहाँ पे आप गए थे डिस्ट्रिक्ट में किराना के यहाँ, वहाँ पे बड़े बड़े दोस्तों जो है होलसेलर जो होते हैं उनके पास बोरे में चना मिलता है। 1 केजी एक बोरा में दोस्तों 20 केजी चना आता है, किसी में 30 केजी का चना आता है। आपको एक बोरा चना लेना है। अब उसमें 3 क्वालिटी की होती है दोस्तों, 70%, 80% और 100%। 70% का मतलब उसमें जो चने होंगे 70% फूटे होंगे, 30% नहीं फूटा होगा, और जो 80% होता है उसमें 20% नहीं फूटा होगा। जो 100% होता है यानी कि सारे चने बड़े बड़े होंगे और सब फूटे हुए होंगे। तो दोस्तों तीनों के रेट में भी जो 70 वाला 60 रुपये, मैं कल की बात कर रहा हूँ 22/9/2022 का दोस्तों। तो जो 70% है वो 60 रुपये, जो 80% है वो 65 रुपये, और जो 100% है दोस्तों 70 रुपये, यही रेट का रेशियो है। तो दोस्तों इसमें आपको इसको क्या करना है, पिसवाना है। तो आप एक मीडियम का 60% वाला उठाएंगे तो भी चल जाएगा। वहाँ से आपने चना लिया और उसको आइए जहाँ पे आप गेहूँ पिसाते हैं वहीं पे पिसवा लीजिए। उसको बताइए भैया ये हमारा चने का सत्तू है, इसको आपको पीसना है। तो मान लीजिए गेहूँ इस समय 4 से 5 रुपये केजी पीसा जा रहा, तो फिर रेट में लगभग इसको भी पीस दिया जाएगा। लेकिन जब उनको बिजनेस के पर्पज से बात करें कि हमको इसमें बिजनेस करना है, आप कुछ का रेट कम कर दीजिए, हम आपसे बराबर काम देते रहेंगे, तो वहाँ पे रेट में भी कुछ किया जा सकता है। तो मान लो 5 ही रुपये, तो आपका पिसाई क्या हुआ, 60 रुपये का चना और पिसाई दोस्तों कितना हुआ 5 रुपये, 65 रुपये में आपका 20 किलो बेसन रेडी हो गया। अब आपको जहीं से डिस्ट्रिक्ट से आपको क्या लेना है, एक वेट मशीन लेना दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन। ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन। ये मैं जो आपको इमेज में दिखा रहा हूँ, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, किसी कंपनी का नहीं दिखा रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों आपको ये 150 रुपये में है। इसको आप अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो रेट ज़्यादा हो सकता है, तो इसको आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पास बजट कितना है, क्या रेट में लेना चाहते हैं। वहाँ से एक वेट मशीन लेंगे। वेट मशीन लेने के बाद वहीं ही डिस्ट्रिक्ट में ही पैकेजिंग मटेरियल की दुकानें होती हैं, तो वहाँ से दोस्तों आपको क्या लेना है, इस तरह से सिल्वर कलर स्टैंड पाउच, सिल्वर कलर स्टैंड पाउच, जिप लॉक पाउच होता है दोस्तों। इस ढंग से इसमें भर देते हैं और ये पैक हो जाएगा। इसमें 250 ग्राम आता है।
तो इसको 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो के पैकिंग में आता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आपको ने जैसे सर्वे किया था, मान लो आधा किलो और 1 किलो में ज़्यादा बिक रहा है, तो आप 1 किलो और आधा किलो का खरीद लीजिए। इसकी कीमत दोस्तों 240 रुपये से लेके 280 रुपये है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग दुकानों पे 10-5 रुपये का डिफरेंट हो सकता है। इसको आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अब आपको दोस्तों वहीं से किसी प्रेस के पास जाना है, आपको स्टिकर छपवाना है। आपने स्टिकर जो छपवाई है, जिसपे आपको ब्रांड बनाना है, आगे चल के इसी ब्रांड वो नाम चॉइस कर सकते हैं, या कोई नाम से आप करिए, बाद में कोई और ब्रांड नाम से आप रजिस्टर्ड करके करवाइएगा। तो जो नाम आपने चॉइस किया आप अपने नाम से कर सकते हैं। तो उस पर आप लिखेंगे एक छोटे से स्टिकर में हैंडमेड होममेड फ्रेश। आपने जो नाम लिया वो नाम बेसन, मतलब आपने कोई नाम लिया राधे राधे, तो आप करेंगे हैंडमेड होममेड फ्रेश राधे राधे बेसन। उसकी MRP डालना होगा, वेट डालना होगा, एक्सपायरी डालना होगा, और पैकेट वाई आपने जो अपना नाम एड्रेस डालना हो डाल के इसी ढंग से यहाँ पे दोस्तों स्टिकर को चिपका देंगे। तो ये आपका प्रोफेशनल पैकेट लगने लगा, ये क्वालिटी है। तो दोस्तों इसको आपने चने खुद लेके पिसाया है, कोई मिलावट नहीं किया है, और आप कोई मिलावट करेंगे भी नहीं। चने की अच्छी क्वालिटी लेंगे, सड़ा गला नहीं लेंगे, जिससे रियल फायदा है। तो आपने रियल बना रहे हैं, आप एक अच्छा ब्रांड बनाना है, इसलिए कभी भी कोई भी बिजनेस करना दोस्तों रियलिटी के साथ करना, कोई फराड नहीं होना चाहिए, कोई भौकाल नहीं होना चाहिए। अगर आपको मार्केट में फाइट करना है तो आपने रियल, आपका बेसन रेडी हो गया, तो आपने इस ढंग से अपने पैकेजिंग को तैयार करके आधा किलो 1 किलो में, जैसा कि आपने मार्केट में सर्वे किया था, आपने पाया था किस साइज में ज़्यादा बिकता है, उतने साइज में आप ज़्यादा बनाएंगे। अब आपको जैसे थोक में आपको पता हो गया क्या रेट आपको मिल रहा था, इसी थोक रेट में आपको दुकानदार को देना है, उससे 10-5 रुपये आप कम करके दीजिए, जिससे अभी आपको अपना ब्रांड स्टैंड करना है। तो इस ढंग से आप दुकानों पे भी जाके दे सकते हैं, इसको घर घर भी जाके बेच सकते हैं। उनसे बताइए दोस्तों मैं घर पे बनाता हूँ, प्योर रियल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, एक बार आप विश्वास कीजिए आप दोबारा लेंगे। इस ढंग से इसको बेच करके आपको यहाँ पे क्या सीखना है, मार्केट की तकनीकी सीखना है, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं मार्केट में, क्या क्या समस्याएं आती हैं, और सेल्फ कैसे किया जाता है, और इसमें आपका एक कम्युनिकेशन स्किल बनेगा। इस ढंग से दोस्तों अपने आप बिजनेस के छोटे पूंजी से शुरुआत करेंगे। अब हम लागत समझ लेते हैं। जैसे आपने चना 60 रुपये किलो लिया, 5 रुपये उसका आपने पिसाई दिया, 65 हो गया। 5 रुपये आपको एक पैकेट पे मान के चलते हैं पैकेजिंग स्टिकर, तो कुल 70 रुपये आपकी लागत आई। लेकिन थोक में दोस्तों कम से कम 90 रुपये 100 रुपये आपने जैसा अनुमान लगाया होगा वो जाएगा। तो जो हमने कल का सर्वे किया 22/9/2022 का दोस्तों, तो आपको जो 160 रुपये में जो बिकता है वो 140 में मिल रहा था थोक में, और जो 140 में बिकता है वो 110 में थोक में मिल रहा था, 120 में थोक मिल रहा था। अलग अलग दुकानों पे अलग रेट था। तो भी बीच में आपको दोस्तों कम से कम 25 से 30 रुपये किलो पे प्रॉफिट आ रहा है। तो ऐसे थोक में, लेकिन घर घर जाके बेचेंगे तो 30-40 रुपये, चलिए कुछ ना मान के चलिए, आप ये मान के चलिए हम थोक में 10 रुपये हमको मिलेगा, तो आप 10 दुकानों पे 1-1 किलो देंगे या 2-2 किलो देंगे, तब भी 15 किलो जाएगा आपका। तो वहाँ पे अगर हमको 10-15 किलो निकल रहा है और 10 रुपये मिल रहा था, तभी 150-200 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या सेल्फ की कला मिल रहा है, प्रॉफिट को नहीं देखना है, आप एक अपना ब्रांड बना रहे हैं। इस ढंग से दोस्तों आपने 5 से 6 महीना इसका मार्केट में बेचा, मार्केट की कला को सीखा, मार्केट में क्या क्या कमियां हैं उस कमी को आपने कैसे फाइट किया ये आपने सीखा। अब आप पूरा अनुभवी हो गए हैं। अब आपको अपने बिजनेस को बड़ा रूप देना है। तो बिजनेस को बड़ा रूप देने के लिए आपको एक कमरा चाहिए जहां से मार्केटेड बाई करेंगे। तो ये कमरा आपका घर से भी हो सकता है, या किसी सिटी का चुनाव करके आप अपने बजट के हिसाब से वहाँ पे भी आप इस डाल सकते हैं। कमरा छोटा या बड़ा कोई भी चल सकता है। अब आपने एक कमरे का चुनाव कर लिया, अब कमरे को एक ऑफिस का रूप देना पड़ेगा, ऑफिस का डिस्प्ले देना पड़ेगा, ऑफिस का रूप आप अपने ढंग से दे सकते हैं। अब आपका वहाँ पे ऑफिस रेडी हो गया। अब ऑफिस में आपको कुछ डिजिटल टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे लैपटॉप। आपको दोस्तों लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको क्या चाहिए, एक प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी। अब आपके ऑफिस रेडी हो गए। अब इसी ऑफिस में कुछ कागजात बनवाने पड़ेंगे,
जैसे दोस्तों आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप ऑनलाइन खुद ले सकते हैं। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आप फिनटेक्स में जो एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू ले सकते हैं। वो दोस्तों अपना आपका काम करने का कुछ मेहनताना ले सकते हैं। अब आपका दोस्तों जीएसटी नंबर हो गया। ये फूड प्रोडक्ट आता है तो आपको एफएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो एफएसआई रजिस्ट्रेशन दोस्तों 1 साल के लिए 100 रुपये लगता है। अब आपके एफएसआई और जीएसटी नंबर हो गए। अब आपको लगता है कि आपके पास बजट नहीं है, तो बजट नहीं है, इसको प्रॉफिट लेने के लिए सरकार बहुत सारी स्कीम चला रही है। उन स्कीम का आपको कैसे फायदा मिलेगा, इसके लिए आपको एमएसएमई यानी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार की स्टार्टअप नीतियों के अंतर्गत उसका जो भी स्टार्टअप नीति चल रही है, जो भी चल रहा है, उसका प्रॉफिट आप ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने नियर भी बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपको पास बजट की भी समस्या दूर हो गई। अब आपको लगता है कि आपको एक कंपनी का रूप देना है, आप कंपनी की एमडी या सीईओ बनना चाहते हैं जिससे आपकी अलग पहचान हो, तो दोस्तों आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपने जैसे हमने कहा था कि आपने एक ब्रांड नाम चुना था, अब आपका उस ब्रांड नाम से आपको क्या करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क। दोस्तों इसके लिए आप जो भी ब्रांड नाम चॉइस कर रहे हैं उसका एक अच्छा सा लोगो डिजाइन करवा लीजिए। उसी लोगो से आपके कंपनी की, आपके प्रोडक्ट की आपकी पहचान होगी। इस नाम और लोगो का आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा जिससे कोई इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर सके। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड दोस्तों 10 साल के लिए होता है। 10 साल बाद आपको इसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब आपके सारे टूल्स रेडी हो गए हैं। अब आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब आप इसको प्रोडक्ट को बड़ा रूप देना चाहते हैं, हैंडमेड ही कर सकते हैं, तो हैंडमेड में आदमी को और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब आप इसको मशीनरी रूप देना चाहते हैं तो आपको पैकेजिंग मशीनरी लेना पड़ेगा। अब आपने पैकेजिंग मशीनरी लेके आपने माल ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, तो माल का ज़्यादा उत्पादन करें तो इसको बेचने के लिए भी चाहिए। इसको दोस्तों 2 माध्यम से बेचा जा सकता है, ऑफलाइन और डिजिटल माध्यम से। डिजिटल माध्यम से बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐप हैं, उस पर आप लॉगिन आईडी बना के वहाँ पे भी बेच सकते हैं। या आपके पास बजट जाता है तो आप अपना ऐप लॉन्च करके बेच सकते हैं। ऑफलाइन कैसे बेचे, ऑफलाइन के लिए आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। सेल्फ टीम में सेल्फ मैन, एरिया मैनेजर, जेडएसएम, आरएसएम की नियुक्ति करना पड़ेगा। इसको दोस्तों एक और रूप देना पड़ेगा, जैसे आप मार्केट में जिले जिले में, स्टेट में माल को पहुंचाना है तो इसके लिए आपको एजेंसी देना पड़ेगा, सीएनडएफ बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाना पड़ेगा, जो कि आपको सेल्फ टीम मैनेज करेगी। इस ढंग से ऑफलाइन ऑनलाइन आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अब आपको अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी करना है तो आपको बहुत सारे टूल्स है, कैलेंडर, बम्पलेट, न्यूज़पेपर, होल्डिंग, इन सब माध्यमों से आप अपने प्रोडक्ट की जितने ब्रांडिंग करेंगे उतना आपका प्रोडक्ट पॉपुलर होगा। अब आपके सारे टूल्स रेडी हो गए, आपकी कंपनी पॉपुलर रन कर रही है, अच्छे से रन कर रही है। अब इसी में आप अपने फूड प्रोडक्ट में ऐड करते हुए सारे प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए। जब आपके पास 10, 15, 20 प्रोडक्ट हो जाए और आप मार्केट में आपकी एक अच्छी सी पकड़ हो जाए तो दोस्तों तब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो आपको फ्लॉप नहीं होंगे, क्योंकि आपको मार्केट की सारी जानकारी आपके पास है। तो दोस्तों जब भी आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो, इससे रिलेटिव और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए दोस्तों, हम वो जानकारी आप तक तुरंत पहुंचा देंगे। और दोस्तों हमारा उत्साह और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक थैंक्स या कमेंट बॉक्स में जाकर वो की जरूर किया करिए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हर हफ्ते हम 2 से 3 वीडियो अपलोड करते हैं, सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंची रहेगी। और इस हमारे चैनल पे कम से कम 50-60 वीडियो इससे रिलेटिव, बिजनेस से रिलेटिव पड़ी हुई है, जो कि रियलिटी है। हम वही वीडियो यहाँ पे शेयर करते हैं, वही बिजनेस यहाँ पे शेयर करते हैं जो हमारे द्वारा बताए गए अलग लोग कर रहे हैं या हम करवा रहे हैं। दोस्तों इसमें कोई आप जान करके आपको खुद पता चल गया होगा, कोई ऐसा नहीं है कि हाव भाव या दोस्तों हम भावकाल मार के आपको बता रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो बिजनेस देख लीजिए, 2 से 3 बार देखिए, आपको सारी जानकारी, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। और दोस्तों आपने जो अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।